नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, बातचीत के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन हम चर्चा करेंगे मुख्य किसान आंदोलन पे। दिल्ली हिंसा के बाद अब किस तरीके से ये किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा है या ये किसान आंदोलन ख़त्म होने की दिशा में चल पड़ा है, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे कि जो इनेलो में है, अभय सिंह चौटाला इकलौते विधायक थे, उनके इस्तीफे देने से क्या राजनीतिक समीकरण अब बन पा रहे हैं और किस तरह की गतिविधियां आने वाले समय में रहेगी। दोस्तों, आपको पता है कि किसान आंदोलन में हिंसा के बाद एक मोरल जो प्रेशर था वो किसान संगठनों पे बना है और उसका असर भी दिखाई दे रहा है। 26 जनवरी की परेड को लेकर जो लोग किसान शामिल हुए थे, उनका कारवां अब कम होने लगा है। वो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन जितनी गैदरिंग उनकी वहाँ पे पहले से जमा थी उसमें कोई कमी देखने को नहीं नजर आ रही है। कल बलबीर सिंह राजेवाल जी का एक बयान था हरियाणा को लेकर। वो जब स्टेज पे संबोधित कर रहे थे तो वो कल का जो दिन था किसान नेताओं के दुख का दिन था, क्षोभ का दिन था, उनका मनोबल तोड़ने वाला दिन था। तो उसमें उन्होंने हरियाणा को लेकर भी एक दो बातें कही, लेकिन बलबीर सिंह राजेवाल ने आज फिर एक स्पष्टीकरण दिया है, बयान जारी किया है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका कहने का आशय ये नहीं था, बयान तोड़ मरोड़ कर किया गया है। यानी कि जो हरियाणा और पंजाब की जो यूनिटी थी उसको दोबारा से बरकरार रखने और बनाए रखने की कोशिश बलबीर सिंह राजेवाल जी की तरफ से हुई है। इसके अलावा कल सरकार ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था बहुत सारे धरनों पे कि वहाँ से उठा लिए जाएं। तो मैं पर्सनली अपना अनुभव बताता हूँ कि मुझे आज किसी काम से चंडीगढ़ आना था। तो जब मकड़ोली टोल पे थे, वहाँ पे टोल खुले हुए थे सारे रास्ते, ऐसा लग रहा था कि टोल शुरू हो गए हैं, लेकिन पुलिस भी तैनात थी, लेकिन कोई टोल कर्मचारी नहीं था। आज निकला है, लेकिन खास बात यह है कि वहाँ सुबह के समय यानी कि 6 बजे करीब कोई कर्मचारी वहाँ पे नहीं था, किसान भी वहाँ नहीं थे। तो एक जो अलार्म था उसका असर वहाँ पे दिखाई दे रहा है। शाम को जाते हुए क्या स्थिति होगी ये अलग बात है, लेकिन टोल पे जो सरकार का अल्टीमेटम था उसका कुछ असर वहाँ पे दिखाई दिया है। भिवानी के कितलाना में जितनी भीड़ रोज टोल पे जुटती थी, आज करीबन उससे दोगुनी भीड़ जुटी है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो टोल से नहीं हटेंगे, सरकार टकराव का रास्ता ना अपनाए। करनाल में भी यही हाल था। अंबाला में जैसे किसान संगठन बैठे हुए थे धरने पे आज से 1 महीने पहले, वैसे ही करीबन स्थिति थी और जो टोल था वो किसानों के एक तरीके से प्रभाव में था और वहाँ पे साफ साफ किसानों के टेंट लगे हुए दिखाई दिए हैं। करनाल का जो टोल है उस पर भी आज जो दो पक्ष थे उनमें आपसी बातचीत और सहमति बन गई है। तो ये जो टोल फ्री जो चीज़ सिस्टम चल रही है और सरकार एकदम से टोल को लागू करना चाहती है, इसमें अभी थोड़ा सा सस्पेंस बना रहेगा और ये देखना काबिल होगा कि ये टोल सरकार हटवा पाती है और नहीं हटवा पाती। अगर टोल सरकार नहीं हटवा पाती है तो इसका मतलब हरियाणा आंदोलन में अभी भी हरियाणा की जितनी भूमिका पहले थी करीबन वैसे ही है। और हालांकि टोल जो फ्री हैं इसमें तो वो लोग भी साथ दे रहे हैं जो किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि टोल फ्री सब लोग चाहते हैं। ये चल रहा है और आज जो गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने भी टोल्स के बारे में बयान जारी किया है और इसका असर भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोई टोल किसान ना छोड़े, किसी प्रकार के दबाव में किसान भाई ना आए। तो इसका जो असर है वो 1-2 दिन में आगामी देखने को मिलेगा और ये देखने लायक होगा कि हरियाणा सरकार टोल फ्री जो अभी किसानों ने कर रखी है इसको कम कर पाते हैं, तुड़वा पाते हैं या नहीं तुड़वा पाते हैं। अब एक दूसरी बड़ी खबर पे चर्चा करते हैं दोस्तों कि अभय सिंह चौटाला आजकल सुर्खियों में हैं और जो इस्तीफ़ा देने के बाद तो वो खासकर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में बन गए हैं और एलनाबाद का उपचुनाव सिर माथे पे है और 6 महीने के अंदर अंदर ये चुनाव होगा। गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है और बहुत सारे लोगों ने ये उम्मीद जताई है कि वो दोबारा से विधानसभा में चुनकर जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि उपचुनाव की जो परिस्थितियाँ होती हैं वो दिन प्रतिदिन बदलती हैं। आपको याद होगा कि जो भालू था उसकी 25-30 हज़ार से जीत बताई जा रही थी बड़ौदा उपचुनाव में, लेकिन जैसे जैसे उपचुनाव ने जोर पकड़ा, जैसे जैसे राजनीतिक समीकरण बदलते गए, मुकाबला नेक टू नेक बनता चला गया। तो अभय सिंह चौटाला को इतना फ्री हैंड देने की जो सोच है वो उपचुनाव जैसी स्थितियों में मैं मानता हूँ कि अपर हैंड वो जरूर अब हैं, लेकिन जब उपचुनाव होंगे, जब राजनीति जोर पकड़ेगी तो ये मार्जिन भी तब ये स्थितियाँ कांटे के मुकाबले में तब्दील होती हुई दिखाई देंगी। भरत सिंह बेनीवाल जरबा हलके के पूर्व विधायक हैं, अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं।
उन्होंने ताल ठोकी है। वो पहले भी इस तरह के बयान देते आए हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो अब देखना होगा कि जो कांग्रेस पार्टी है वो उनको कैंडिडेट बनाती है या किसी और को कैंडिडेट बनाती है, और भाजपा वहाँ से किसको कैंडिडेट उतारती है। तो 3 कैंडिडेट तो उतरना तय ही हैं। सबसे दिलचस्प होगा जजपा की स्थिति क्या रहेगी। जजपा के सामने ये चुनौती है कि वो अपने चाचा को दोबारा से चुना जाने दे और विधानसभा में ना आने दे, क्योंकि अभय सिंह चौटाला सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएटर जजपा के लिए हैं। वो जजपा को कोसने का कोई बहाना नहीं छोड़ते हैं। तो ये आने वाले समय में देखना होगा कि वो जो चाचा इस मैदान मारते हैं या भतीजा मैदान मारते हैं, उनको एक बड़ा फ़ायदा आज रामपाल माजरा की वापसी के रूप में इनेलो को मिला है। और हालांकि उन्होंने अभी इनेलो को ज्वाइन करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन बीजेपी उन्होंने छोड़ दिया और निश्चित तौर पे वो इनेलो के साथ ही जाएंगे। अभय सिंह चौटाला के साथ वो लगातार उनकी नज़दीकियाँ बनी हुई थी। एक समय था जब इनेलो में 2 ही लोगों को विद्वान माना जाता था, और वो 2 लोगों के नाम थे जो संपत सिंह जी और रामपाल माजरा जी। दोनों ही आज एक बीजेपी में चले गए थे, और पहले कांग्रेस में गए फिर बीजेपी में गए। संपत जी आजकल बीजेपी में ही हैं, लेकिन किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी से उनका भी मोहभंग हो चुका है। और अभय चौटाला अब जो पुरानी इनेलो है उसको जोड़ने में लगे हुए हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में संपत जी को वो इनेलो खेमे में लाने में सफल रहे, लेकिन अभी ये बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि संपत सिंह जी बहुत पढ़े लिखे और एक कैलकुलेटिव रिस्क लेने वाले नेता हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि वो अभय चौटाला पे कितना भरोसा करते हैं। लेकिन रामपाल माजरा ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। ये जो किसान आंदोलन है ये बड़े नेताओं के लिए बड़े संकट का समय है। हमें लगता है कि ये बहुत सारी गाड़ी घोड़ों में घूमते हैं, आगे पीछे नौकर चाकर घूमते हैं, लेकिन चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, आजकल सबकी नींदें उड़ी हुई हैं। और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आंदोलन ख़त्म हो जाए। विपक्ष के लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट उनको मिल जाए। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव जैसी स्थिति होती तो कुछ और नज़ारा होता, कुछ और देखने को मिलता। लेकिन अभी तो फिलहाल अभय चौटाला ही सुर्खियों में बने रहेंगे, और विधानसभा उपचुनाव जो 6 महीने के अंदर होंगे, ये 6 महीने अब राजनीतिक घटनाक्रम तेज़ी से बदलते रहेंगे। अगले 1-2 दिन में ये पता चल जाएगा कि गुरनाम सिंह चढ़ौनी जी की अपील का कितना असर है। हरियाणा इस आंदोलन में जिस कदर जुड़ा था, क्या जुड़ाव उतना बना रहता है या कम हो जाएगा। अगर ये कम होता है तो निश्चित तौर पे जो किसान आंदोलन है, दिल्ली बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, उनके मनोबल को तोड़ने का ये काम करेगा। इसमें उनका हौसला फिर से बुलंद हो जाएगा। और अगले जो 1-2 दिन हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये तय करने वाले हैं कि इस किसान आंदोलन की परिणति क्या होगी। फिलहाल सरकार इसमें बैकफुट की जगह फ्रंट फुट पे है, और किसान आंदोलन जो है उनका मनोबल थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन सारे किसान नेताओं की कोशिश है कि फिर दोबारा से इस मैदान में डटा जाए और इस जो इतना बड़ा आंदोलन चला था इसको उसी तरीके से बरकरार रखा जाए। अगले दिन कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे राष्ट्र के लिए, किसानों के लिए, सरकार के लिए भी। बने रहेंगे हम 8 PM में। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। 8 PM रोजाना हमारा नियमित शो है, इसको देखना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।